जय माता दी। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस नवरात्रि पर जो जो लोग साधना करने वाले हैं, जिन जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करा लिया है, उन लोगों के कुछ पर्सन हैं, 2-3 पर्सन हैं छोटे छोटे, जिनका उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। इस साधना को करने वाले लोगों के अपने अलग अलग उद्देश्य हैं। एक बहन जी बोल रही थी कि मुझे तो खाली अपने घर में सुख शांति रहे, नेगेटिव चीज़ों से बचाव रहे, क्लेश न हो, और इस तरह से मैं यह साधना करना चाहती हूँ। एक अन्य साधक कह रहे थे कि मुझे तंत्र पीड़ा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा हूँ, तो मैं यह साधना करना चाहता हूँ अपने तंत्र को निवारण करने के लिए, उसका प्रभाव को कम करने के लिए। एक अन्य साधक कह रहे कि मेरा काम धंधा नहीं चलता है, रोजगार नहीं चलता है, पैसे की बड़ी समस्या रहती है, तो मैं उस उद्देश्य के लिए यह साधना कर रहा। एक साधिका वो चाहती हैं कि मैं शक्ति प्राप्त करूं, सिद्धि प्राप्त करूं और भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ूं, एक सफल तांत्रिक बनूं, जिससे कि मैं लोगों का तो भला करूं ही करूं, साथ में खुद का भी कल्याण कर सकूं, अपनी रक्षा भी कर सकूं और लोगों के दुखों का नाश भी कर सकूं। तो इस तरह से अनेक भक्तजन इस साधना में हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि नवरात्रि साधना है, निःशुल्क साधना है। खाली 111 रुपये आपको डालने हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, जिसके बाद आपको साधना से संबंधित सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। ध्यान के ऑडियो हैं वह, साधना की सामग्री की जानकारी, किस तरह से आपको अपना दरबार सजाना है उसकी जानकारी, किस तरह से आपको अपने जप की तप की रक्षा करनी है उन मंत्रों की जानकारी, सभी प्रकार की जानकारी इसमें दी जाएंगी। तो अब हम पहले सवालों को ले लेते हैं। तो इसमें सवाल क्या है? प्रथम जो प्रश्न है हमारे पास आया है गुजरात से। उन्होंने जानना चाहा है कि गुरुजी, साधना में कैसे आगे बढ़ें यदि हम कोई साधना करते हैं। तो बेटा, आपका प्रश्न है कि किसी साधना में कैसे आगे बढ़े। देखिए, साधना तो लोग करते ही रहते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग हर समय कोई ना कोई साधना करते रहते हैं, कोई किसी उद्देश्य से, कोई किसी उद्देश्य से। लेकिन आगे बढ़ना या न बढ़ना यह 2-3 चीज़ों पर निर्भर करता है। प्रथम तो आपकी अक्षमता होती है कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं जो साधना का बीड़ा तो उठा लेते हैं, लेकिन बाद में बोलते हैं बैठा नहीं जाता, कमर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, गंदे ख्याल आ रहे हैं, संभोग के सपने आ रहे हैं, उल्टे सीधे उनके साथ अनुभव होते हैं। तो वह आपके अक्षमता पर निर्भर करता है कि आप साधना कर पाएंगे नहीं। दूसरा है आपके पास मार्गदर्शक किस स्तर का है, किस लेवल का आपका गुरु है। यदि आपके गुरु को कुछ ज्ञान है, कुछ साधनाओं के विषयों में उसको पता है, चीज़ों का ज्ञान है, वनस्पतियों का ज्ञान है, मंत्र का ज्ञान है, रक्षा का ज्ञान है, तो आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। उनके मार्गदर्शन में आप अपनी साधना को उच्च स्तर पर ले जा सकते हैं, जहां पर जाने के पश्चात आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं। तीसरा होता है आपका स्थान। आपका स्थान कैसा है, साधना का स्थल कैसा है, जहाँ पे आप साधना करते हैं वहाँ शोर शराबा है, तंग जगह है, गर्मी की जगह है, मच्छर मक्खी आदि हैं। इस तरह से स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। कहीं उस स्थान पर साधना कर रहे हैं, उस स्थान पर संभोग हो रहा है, ऐसे साधनाएं नहीं होती हैं, तो स्थान बड़ा मायने रखता है। तो इसमें 3-4 चीज़ें यही होती हैं। यदि इन चीज़ों को आप बैलेंस कर लेते हैं तो फिर आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। आपके भीतर उतनी अक्षमता होनी चाहिए, उतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, खुद के ऊपर आपको इतना विश्वास तो होना ही चाहिए कि यह साधना मैंने शुरू कर दी है तो अब इसको पूर्ण करके ही दम लूँगा, चाहे जो स्थिति आए, जो स्थिति न आए। तो इस तरह से होता है। दूसरा प्रश्न आया है हमारे पास राजस्थान के जयपुर से। उन्होंने पूछा है, गुरुजी साधना की सामग्री बता दीजिए तो हम अपनी सामग्री की व्यवस्था कर लें आज। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, बेटा आज अमावस्या है, आज ग्रहण भी है और पितृपक्ष का सर्वपितृ अमावस्या ये अंतिम दिन भी है।
तो पितृपक्ष एक सूतक पक्ष होता है। इसमें न तो कोई नई चीज़ खरीदी जाती है, न मांगलिक कार्य होते हैं, न तांत्रिक कार्य होते हैं, न कोई विधि बताई जाती है, न कोई सामान लाया जाता है। क्योंकि आज के दिन यदि आप सामान लाते हैं तो अभी सूतक है पितृपक्ष का, जिसमें मनाही है कोई भी शुभ चीज़ खरीदने से करने से। तो कल आपको ये चीज़ें लेके आनी है। तो चीज़ें क्या क्या हैं, सामग्री क्या क्या चाहिए कि वह मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से। 1 कटोरी तो आपको चावल ले लेने हैं, कुमकुम आपको ले लेना है, 2 सुपारी आपको लानी है, 2 जायफल लाने हैं, 1 गोला नारियल का, जो खपड़ा भी बोलते हैं, खोपड़ा भी बोलते हैं, सूखा होता है जो नारियल के भीतर से निकलता है, एक बड़ा सा गोला ले आइएगा वो। 1 माला होनी चाहिए आपके पास, 1 आसन होना चाहिए, 50 ग्राम आपके पास लौंग होना चाहिए, 50 ग्राम आपके पास मिश्री होना चाहिए, कपूर होना चाहिए, पूजा वाला कपूर जो होता है, 1 दीपक आपके पास होना चाहिए। इसमें 4 मुख का दीपक होता है, जिसके 4 मुख होते हैं, 4 ज्योति जलती हैं, वह दीपक होना चाहिए। धूप बत्ती होनी चाहिए आपके पास। धूप से आप समझ सकते हैं, जो धूप दी जाती है, जो पैकेट आता है। 5 फल आपको लाने हैं, अपनी पसंद के ही फल ले आइएगा। 5 आपको मिठाई के पीस लेके आने हैं, वो भी अपनी पसंद के लेके आइएगा। लाल रंग के फूल और पीले रंग के फूल, ये फूल आपको चाहिएंगे। इसमें आपको 50 ग्राम गूगल और लोबान, ये दोनों चीज़ 50-50 ग्राम मिक्स कर लेना है। इनको कूट लेना है, इनका पाउडर बना लेना है। तो 50 ग्राम गूगल और 50 ग्राम लोबान, ये धुनी आपको रखनी है। आपके पास 50 ग्राम काले उड़द होने चाहिए, 50 ग्राम काले तिल होने चाहिए, 50 ग्राम आपके पास जौ होने चाहिए। यह टोटल सामग्री आपको शुरुआत में अभी चाहिएगी, कल जिस दिन से आपकी साधना शुरू होने वाली है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। 1 कटोरी चावल, कुमकुम, 2 सुपारी, 2 जायफल, 1 गोला नारियल का खपड़ा सूखा, 1 माला, 1 आसन, 50 ग्राम लौंग, 50 ग्राम मिश्री, कपूर पूजा वाला, 1 4 मुख का दीपक, धूप बत्ती, 5 फल, 5 मिठाई, लाल और पीले रंग के फूल, गूगल और लोबान की धुनी 50-50 ग्राम, काले उड़द 50 ग्राम, काले तिल 50 ग्राम और 50 ग्राम ही जौ आपको लेके आना है। तो यह चीज़ें आपको लेके आनी है। एक आपको फोटो चाहिएगा, यानी कि तस्वीर, मूर्ति अपने इष्ट की, जिसकी हम साधना कराएंगे आपसे। एक उसका फ़ोटो आप गूगल से, इंटरनेट से निकाल सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और उससे आप अपना काम चला सकते हैं। तो यह चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी प्रथम दृष्टा। इन चीज़ों की आप व्यवस्था कर लीजिएगा। यह चीज़ें लाने के बाद आपकी साधना शुरू हो जाएगी, जो कि निरंतर चलेगी और शक्तिशाली साधना चलेगी। अगला प्रश्न एक है कि गुरु जी, जैसे हम साधना करेंगे तो हमें जो भी अनुभव होंगे, जो भी चीज़ें दिखाई देंगी, जो भी हमारे साथ होगा, उसके संबंध में आपसे कब बात करें? तो उसके संबंध में बेटा प्रतिदिन आप बात कर सकते हैं। आप जैसे रात को सोए और सुबह आपको पता चला कि आपने रात को क्या सपना देखा, उसमें क्या संकेत मिला, या फिर आप जागृत भाव में थे, आपको संकेत मिला, कोई खुशबू मिला, कोई स्पर्श का संकेत मिला, कोई हवा का संकेत मिला, कोई दीपक का संकेत मिला, कोई भी आपको संकेत मिलता है, तो आपको किसी से वो शेयर नहीं करना है, खाली आप अपने गुरु से शेयर करेंगे और उसका जवाब हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। इसमें आपका नाम प्रकाशित नहीं किया जाएगा, खाली यह बोला जाएगा कि ये प्रश्न है। तो आप डेली के डेली, रोज़ के रोज़ मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए ही अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने संकेत ले सकते हैं। साधना से शुरू करेंगे जिस दिन, उस दिन आपको 1 मिनट का मुझसे वीडियो कॉल करना होगा, जिससे कि मैं आपका ऑरा चेक करूं, आपकी चीज़ों को देखूं, आपकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, कौन सी शक्ति आपके साथ है, कौन सी नहीं है, कौन सी खिलाफ है, यह चीज़ चेक करनी पड़ेगी मुझे। उसके बाद ही आपको साधना मैं समझा दूंगा। साधना से संबंधित 3 चीज़ें इसमें होंगी।
इसमें ध्यान होगा, जाप होगा और तीसरा अभ्यास होगा। वह अभ्यास आपकी दृष्टि के लिए है। जो लोग चाहते हैं कि मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए, आज्ञा चक्कर मेरा काम करने लगे और मैं लोगों के दुख सुख वह देख सकूं, बता पाऊं, पूछा दे सकूं और उनके कष्टों का नाश कर सकूं, तो ये 3 चीज़ें इस साधना में मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये सामग्री आप ले आइए, फिर आपकी साधना शुरू करा दी जाएगी। आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से मैं बताऊंगा। आपको खाली मैसेज करके पूछ लेना है कि अब ऐसा है तो अब क्या करना है। बाकी यह साधना आपके जीवन की एक ऐसी साधना होगी जो कि विरली साधना होगी। आपने आज तक साधनाएं तो बहुत की होंगी, बहुत लोगों के पास चक्कर काटे होंगे, बहुत भक्तों के पास भी आप गए होंगे, लेकिन यह साधना करने के बाद आप मुझे बताना कि आप अब तक क्यों भटक रहे थे, आपके पास क्या सुविधा नहीं थी, क्या समय नहीं था, जिस वजह से आज तक आप एक सही विधिवत और पूर्ण साधना नहीं कर पाए। आपको कोई लाभ, आपको फल क्यों नहीं मिला आज तक। इतने सालों से आपने बड़ी बड़ी साधनाएं की हैं, व्रत भी रखे हैं, भूखे भी मरे हैं, अनेक प्रकार से आपने जो है पीड़ाएं भी झेली हैं और फिर भी आपको कुछ लाभ नहीं मिला है, कोई संकेत नहीं मिला है। तो इस साधना के बाद आपको स्वयं ही यह पता चलेगा कि साधना होती क्या है, भक्ति के नियम क्या है, शक्तियों के क्या नियम है, वह किस तरह से आपको प्रभावित करती हैं, किस तरह से आपका साथ देती है, शक्तियों के अंश कैसे प्राप्त होते हैं, शक्तियाँ क्या संकेत देती हैं, शक्तियों के शरीर में अंश विद्यमान कैसे होते हैं, और जब शक्तियों की कृपा हो जाए और उनके अंश आपके शरीर में समाहित हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, किस किस के साथ क्या किसका भला कर सकते हो, तंत्र काट कर सकते हो, किस तरह की क्रिया आप कर सकते हो, वह सभी आपको इस साधना के बाद हर चीज़ आपके सामने आईने की तरह बिल्कुल साफ साफ आप देख सकोगे कि इतने साल जीवन के गुजर जाने के बाद आज मुझे कुछ ऐसा मिला कि जब मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस जीवन में आने के बाद कुछ पाया है। तो एक अन्य जानकारी है, नवरात्रि के दौरान हम हरिद्वार नहीं रहेंगे, हम कुल देवी पर जाएंगे अपनी हिमाचल में, त्रिलोकपुर धाम माँ त्रिपुर बाला सुंदरी के स्थान पर, वहाँ रहेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसी नवरात्रि नहीं आती है जब हम अपनी कुल देवी के धाम पर नहीं होते हैं। उसका कारण भी बता देता हूँ। देखिए, हमारी जो कुल देवी है माँ त्रिपुर बाला सुंदरी माँ ललिता सुंदरी, वह ज्ञान की, शक्ति की, ऐश्वर्य की, धन संपत्ति की खान है। और जिसका सर उनके हाथ के नीचे आ जाए, माता का हाथ जिसके सर पर रखे पड़ जाए, उस व्यक्ति को फिर घाटा नहीं रहता, न ज्ञान का, न धन का, न शक्ति का, न ऊर्जा का, न सिद्धियों का। तो हम अपनी कुल देवी पर ही नवरात्रि के समय जाप करते हैं, हवन करते हैं, उनके अंशों को बढ़ाते हैं अपने शरीर में। क्योंकि हमें अपने जो साधना है, जो तप बल है, जो शक्ति हम अर्जित करते हैं विभिन्न तरीकों से, उसी को आप सब लोगों में बांटकर हम आप लोगों को ठीक करते हैं, आप लोगों के कष्टों को काटते हैं, आपके तंत्र का निवारण करते हैं। और ऐसे लगातार आपको हीलिंग देने के बाद, ऊर्जा देने के बाद, शक्ति देने के बाद, हम उस शक्ति को फिर निरंतरता बनाए रखने के लिए कुल देवी के धाम पर जाते हैं। वहाँ से फिर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति हम बना कर लाते हैं। हर नवरात्रि पर यह खेल चलता है। आपके लिए तो यह खेल ही होगा, लेकिन जिसको करना पड़े उसे पता होता है कि खेल होता क्या है। तो दोनों नवरात्रों में हम अपनी कुल देवी के स्थान पर होते हैं, वहाँ भंडारा भी लगाते हैं। कोई भगत जन वहाँ आता है तो उसकी समस्याओं को भी सुनते हैं, माता का आशीर्वाद दिलवाते हैं। कोई भक्ताई की लाइन में जाना चाहता है तो माता के अंश से प्रदान करवाते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं, माता का साथ लेते हैं और उस व्यक्ति के जीवन को बदलने का हम प्रयास करते हैं। तो कुल देवी पर जाते हैं त्रिलोकपुर, इस बार भी हम जाएंगे। हमारे कुल देवता गोगा जाहरवीर, उनका भादों में मेला लगता है पूरा महीना, तब भी हम वही होते हैं।
वहीं पर रहकर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। उनके अंश भी हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वह एक वीर है। और जैसे बड़ी शक्तियाँ होती है, जैसे हो गया मसान, हो गया जिन, हो गया खबीज, हो गया, इन चीज़ों से निपटने के लिए हमें अपने कुल देवता जाहरवीर बाबा गोगा जी महाराज की, बागड़ वाले की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम हर साल उनके धाम पर भी जाते हैं, उनके चाबुक को लेके जाते हैं। गुरु गोरखनाथ का चिमटा है हमारे पास सिद्ध, उसको लेके जाते हैं, उनकी मैडी से उसको टच करवा के लाते हैं और शक्तियों को इकट्ठा करके तब हम लाते हैं। और उन शक्तियों को हम अपने लिए यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए है। उन शक्तियों का इस्तेमाल हम आप लोगों के कल्याण के लिए करते हैं, आपके भले के लिए करते हैं। कोई पीड़ित है तो उसके यहाँ शक्ति भेजते हैं, वहाँ पे जानकारी लेते हैं, कितने प्रेत हैं, क्या समस्या है, कैसे हटेगा। ये सब उन्हीं शक्तियों के माध्यम से होता है, हमारे कुल देवी और कुल देवता के माध्यम से। तो हम त्रिलोकपुर में रहेंगे, लेकिन आपके लिए हम व्हाट्सएप पर हर समय अवेलेबल रहेंगे। आप मैसेज करके छोड़ दीजिएगा, घंटे में, 2 घंटे में, आध घंटे में, जैसे ही हमें समय लगता है हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं रिप्लाई। तो आपको कोई भी उलझन नहीं रहेगी, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए, लिख कर डाल सकते हैं तो लिख कर डालिए, नहीं तो ऑडियो भी आजकल तो व्हाट्सएप पर बिल्कुल आसानी से कोई अनपढ़ आदमी भी ऑडियो बनाकर भेज सकता है और अपने सवाल का जवाब हमसे ले सकता है। हम त्रिलोकपुर धाम में रहेंगे, यहीं से ऊर्जा का प्रवाह होगा। जो लोग हमारी साधनाओं में जुड़े हैं, यहीं से शक्तियों के अंश उनके घर आएंगे और उनको विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। सोते समय भी, जागते समय भी, उठते समय भी, बैठते समय भी, अलग अलग तरह की चीज़ें उन्हें इस साधना के दौरान दिखाई देंगी, जिनको उन्हें हमें बताना है और पूछना है कि गुरुजी ये हुआ तो अच्छा, ये हुआ तो बुरा, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, कृपा करके बताइए कि ऐसा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो इस साधना में हम आपका पूर्ण रूप से साथ देंगे। इस साधना में अभी 600 के करीब लोग जुड़ चुके हैं और सभी लोगों को हम पूर्ण रूप से उनका साथ देंगे। 600 में से मैं मानता हूं कि 10% लोग सफल होंगे, यानी कि 60 लोग ही सफल होंगे और यह 60 लोग ही 6000 लोगों का काम करेंगे इस संसार के, इस सृष्टि के, इस जगत के कल्याण के लिए, मानव मात्र के कष्टों को दूर करने के लिए। मुझे ऐसे 60 लोगों की ही ज़रूरत है, क्योंकि आते तो 600 हैं, लेकिन इनमें से सफल 60 ही होते हैं, जिनके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास होता है, गुरु के वचन पर जिनको विश्वास होता है, अडिग आस्था होती है, अटूट विश्वास होता है। तो ऐसे लोगों को हम सिद्ध और भगत बनाने की प्रक्रिया यह शुरू करके काफ़ी लोगों को हम करा चुके हैं साधनाएं। तो नवरात्र की साधना में आप भी व्हाट्सएप नंबर लिखा है स्क्रीन पे, अपना व्हाट्सएप करके नामांकन करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ त्रिपुर बाला सुंदरी, जय माँ ललिता सुंदरी, आदेश गोरखनाथ।